एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप खुश हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे लियोज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी लियो है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से। लेट अस सी लियो। मेरे बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके देख सकते हैं। ऑल्सो ये जो रीडिंग है ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा मेरे बाकी ज़ोडिएक रीडिंग्स से। मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में कि आपको कौन सा ज़्यादा पसंद आया, ये वाला या पुराना स्टाइल वाला। लेट अस सी लियो, हम लोग क्या देख सकते हैं, क्या जान सकते हैं लियोज़। 10 of Pentacles, Page of Swords, the Well, 10 of Swords. Okay. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैसेज मुझे मिल रहा है आपके स्प्रेड से लियो इज़ दैट अगर आप आप अगर कुछ चाह रहे हो जो आपको मिल नहीं रहा है, ठीक है, लाइक आप बहुत दिलो जान से चाह रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप हमेशा विश करते हो उस चीज़ को, बट आपको मिल नहीं रहा है। एंड आपको लग रहा है दैट आप दिन ब दिन आप होपलेस हो रहे हो, आपको लग रहा है दैट वो आपके लिए नहीं है, वो आपको नहीं मिल सकता, आपके साथ ऐसा क्यों होता है। सो आई थिंक आपको जो मेंटालिटी है वो काइंड ऑफ विक्टिम मेंटालिटी बनते जा रहा है कि आप में ही कुछ कमियां हैं, या आप रिस्पॉन्सिबल हो, या आपका लाइफ ही ऐसा है। लियो, आपको ये समझना पड़ेगा कि इसके लिए दो रीजंस हैं, ठीक है। फर्स्ट इज़ दैट कि आप सही रास्ता अपना नहीं रहे हो इस चीज़ के लिए। आप जो चाह रहे हो आप वो सही है, बट आपका जो रास्ता है, या आप जिस तरीके से उस चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हो, अचीव करने की कोशिश कर रहे हो उस टारगेट को, वो आपका गलत है, वो आपको बदलना पड़ेगा। या आपके काम के सिलसिले में हो सकता है, आपके लव लाइफ में हो सकता है, फैमिली, कुछ भी हो सकता है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि आप जो चाह रहे हो वो आपको मिल नहीं रहा है, इसका मतलब है कि इट इज़ गॉड्स प्रोटेक्शन। यूनिवर्स आपको उस चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहा है, बिकॉज अगर आपको वो मिल जाएगा, इट विल नॉट रिजल्ट इन समथिंग गुड, ठीक है। उसका जो रिज़ल्ट होगा वो बहुत अच्छा नहीं होगा। ये दो चीज़ मुझे नज़र आ रही है लियो आपकी रीडिंग से। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ दैट आपका जो रास्ता है वो गलत है, वो बदलो तो आपको वो चीज़ हासिल हो जाएगी। सेकेंडली, अगर वो आपको हासिल एकदम ही नहीं हो रही है बिकॉज़ वो आपके लिए नहीं है, आप कुछ बेटर डिज़र्व करते हो, या यूनिवर्स का प्लान आपके लिए कुछ बेटर है। ओके, आई एम सीइंग दैट आपका मेहनत फल लाएगा, ठीक है। आप कुछ ऐसा करते हो, आपका कोई ऐसा पैशन है, या आप कुछ ऐसा फॉलो कर रहे हो, आप कुछ ऐसा पढ़ रहे हो, काम कर रहे हो, जिसके में भी बहुत सारे लोग जिसके अगेंस्ट है, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, कलीग्स, या कोई भी है जो उस काम के अगेंस्ट है, जो या फिर जो आपको डिमोटिवेट करते हैं दैट ओ ये कभी हो नहीं पाएगा, या तुम ये कभी कर नहीं पाओगे, या तुम इतनी टैलेंटेड नहीं हो, ये वो हज़ारों चीज़ें। अगर ऐसा सिचुएशन है, या आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे बहुत सारे ब्लॉकेजेस है, लाइक आप दोनों के बीच में बहुत सारा ऐसा लोग हैं जो इस कनेक्शन को रोक रहे हैं, दैट ये नहीं होने देंगे, ये वो। आई कैन सी दैट अगर आप दोनों डिटरमाइंड हो, या आप अगर डिटरमाइंड हो इस चीज़ को करने के लिए, आप उस सारे ब्लॉकेजेस को तोड़ पाओगे। ओके, अगर आप किसी चीज़ के लिए फ़ाइट कर रहे हो कि नहीं, आपको पता है ये सही चीज़ है, आपको पता है आप ये चीज़ डिज़र्व करते हो, एंड आप कुछ लोग हैं जो बेमतलब के इंटरफेयर कर रहे हैं, जो बेमतलब के आपको नीचा दिखा रहे हैं, या आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, रोक रहे हैं आपको, आप उन चीज़ को ओवरकम कर सकते हो, आप उन लोगों को ओवरकम कर सकते हो। लियो, दैट इज़ समथिंग कमिंग अप। ओके,
आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो एट द सेम टाइम, जान के अनजाने में, आई डोंट नो, बट आप डेफिनेटली यहाँ पे कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आपकी लाइफ में इस वक्त कुछ एंड हो रहा है, जस्ट नो दैट आप कुछ बेटर डिज़र्व करते हो, या आपके लिए जो आने वाला है वो इस एंडिंग से काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेटर है। सो रिमेंबर दैट। कुछ लोगों के लिए आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस खुलने वाले हैं। सो अगर आपने मानो आप जॉब के लिए अप्लाई किए हो, या आप किसी लाइक फाइनेंशियल कुछ सिचुएशन के लिए अप्लाई किए हो कहीं पे एंड आपको रिजेक्शन मिला है, या आपके बिज़नेस में आपको लॉसेस दिख रहे हैं, या आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बट वहाँ पे भी लॉसेस है, या बेसिकली आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आई एम सीइंग दैट यहाँ पे इस वक्त अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रख लोगे, फ्यूचर में काफ़ी सारे नए ऑप्शंस आने वाले हैं, काफ़ी सारे नए चीज़ें खुलने वाली है, दरवाजे खुलने वाले हैं आपके सामने, जहाँ से आपको बेटर ऑप्शन भी मिल सकता है, इससे भी बेटर। सो डोंट वरी। फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी दैट कुछ लोग हैं आपके लाइफ में जो आपको मैनिपुलेट करते हैं। ये लोग आपके फ्रेंड्स, फैमिली, लवर, पार्टनर, स्पाउस, कोई भी हो सकता है, डज़ नॉट मैटर, बट कुछ चीज़ें हैं जो कुछ लोग हैं जो आपको मैनिपुलेट करते हैं। ये आपके सामने ऐसा बनते हैं जो वैसे एक्चुअली में नहीं है, या फिर जो आपको बस अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना चाहते हैं, या आपको बस आपका रास्ता भटकाना चाहते हैं, बिकॉज़ ये लोग जेलस है आपसे, या फिर ये लोग या काइंड ऑफ जेलस है, काइंड ऑफ आपके साथ कम्पीट नहीं कर सकते लाइफ में, इसीलिए वो आपको नीचे खींचना चाहते हैं उनके स्टैंडर्ड पे, उनके जगह पे। सो बी अवेयर ऑफ देम। किसी पे भी अंधाधुंध ट्रस्ट नहीं करना है आपको। एंड कोई भी अगर आपकी लाइफ में ऐसा है जिस पे आपको शक है, या जो ये ऑलरेडी प्रूव कर चुका है आपके सामने कि वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है, तो उस पर्सन पे दोबारा ट्रस्ट करने से पहले 10 बार सोच लेना। लेट अस सी व्हाट एल्स। Eight of Swords, Death, Three of Swords, High Priestess, Queen of Swords. Okay, so for some Leos there was an ending, ठीक है, ending हुआ था, या आपके कोई expectation था जो पूरा नहीं हो पाया है। Spirit is showing me that अगर आप इस वक्त stuck feel कर रहे हो, just remember कि ये जो healing है, like कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक healing है जो शुरू होने वाला है। एंड इस हीलिंग के बाद आपको लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी, आप लाइफ में काफ़ी पावरफुल फील करोगे अपने लाइफ में। एंड बाकियों के लिए ये हीलिंग के बारे में नहीं है, इट इज़ अबाउट यू, कि आप ये जो अटका हुआ एनर्जी है, आपको लग रहा है दैट कुछ भी मूव नहीं कर रहा है, या आपको सिर्फ फेलियर्स मिल रहे हैं, दूसरे लोग आपसे आगे निकल रहे हैं, उन लोगों के लिए चेंज आ रहा है, ठीक है। एंड ये चेंज इस वक्त आपको पता नहीं है, ये चेंज आपसे छुपा हुआ है। या फिर अगर आपको पता है आपके लाइफ में क्या चेंज ज़रूरी है, आप उस चेंज को लाए, दैट इज़ ऑल्सो अ मैसेज। ये चेंज बेसिकली लव सिचुएशन में हो सकता है, बट ये आपके करियर में भी हो सकता है। कोई आपके लाइफ में आने वाला है, ये पास्ट पर्सन हो सकते हैं, न्यू पर्सन हो सकते हैं, आई डोंट नो, बट बहुत लोगों के लिए ये नया पर्सन है। जो लोग सिंगल्स हो स्पेशली उन लोगों के लिए आई फील जो आके ही ये दिखा देंगे दैट वो कितने स्टेबल है, या ये पर्सन जब आएंगे ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के पर्सन आएंगे। सो ये कोई मामूली सा पर्सन नहीं है। जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे आपको पता होगा कि अच्छा ये फिर वो पर्सन है, या ये पर्सन बहुत अलग है दूसरों से, या लाइक बेटर है, या कुछ स्पेशल है इस पर्सन में, इस पर्सन की एनर्जी में। एंड ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, या आपके फ्यूचर हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या कोई बहुत अच्छा फ्रेंड हो सकता है जो आपको हील कोई किसी को नहीं कर सकता, बट जो आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं लाइफ में, ठीक है। जो आपको लाइक एक नया नज़रिया दे सकते हैं लाइफ जीने की।
कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पास्ट किसी पास्ट से कोई पर्सन हो, कोई फ्रेंड हो। बाकियों के लिए आई फील ये कोई नया पर्सन है जो अभी तक आपके लाइफ में है नहीं। द वर्ल्ड, कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो एंड आपके जो पार्टनर है उनको ये लॉन्ग डिस्टेंस और पसंद नहीं आ रहा है। लाइक या ये पर्सन आपको रीच आउट करना चाहते हैं या ये इस डिस्टेंस को बंद करना चाहते हैं, बेसिकली इस डिस्टेंस को कमाना चाहते हैं। कुछ लोग आप वेट कर रहे हो किसी का या कोई आपका वेट कर रहा है, कुछ चेंज होने का वेट कर रहा है सिचुएशन में। आई फील कुछ लोगों के लिए अगर आप फाइनेंसेस के बारे में सोच रहे हो, आई सेड ऑलरेडी, बट नए अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं या कहीं और जाके जॉब बिजनेस करना चाहते हैं, वो पॉसिबल है आपके लिए, बट उसके लिए आपको अभी से सेविंग करनी पड़ेगी या फिर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए होगा। सो अगर आपको लगता है दैट ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज किसी ने ऐसा कहा है या आपको अपना रिसर्च करके ऐसा मिला है दैट ये पॉसिबल नहीं है, बट स्पिरिट इज शोइंग मी ये पॉसिबल है, ये चांस आपको मिल सकता है, बट उसके लिए आपको प्रॉपर अभी से या तो सेविंग करनी पड़ेगी या तो एक प्रॉपर प्लान चाहिए होगा कि आप कैसे क्या करने वाले हो। ओके, लेट्स सी एनीथिंग एल्स। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। कोई आपका वैल्यू समझने वाला है एंड पास्ट में ये पर्सन आपको वैल्यू नहीं करते थे या आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिए थे, या आपके फ्रेंड्स सर्कल में हो सकते हैं, आपके पार्टनर्स भी हो सकते हैं। सो कोई जो पास्ट में आपको वैल्यू नहीं करता था या आपका मजाक उड़ाया था या बेसिकली आपको डिसरेस्पेक्ट किया था, आई फील ये पर्सन अभी वापस आना चाहते हैं बिकॉज ये पर्सन आपके वैल्यू को अभी समझते हैं। दैट इज़ व्हाट आई फील। या ये पर्सन आप पे नज़र रख रहे हैं ऑलरेडी एंड ये बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं। आप इस पर्सन को एंट्री दोगे या नहीं वो आपके ऊपर है। एंड नेसेसरी नहीं है कि ये सिर्फ लवर हो या आपके फ्रेंड, फैमिली मेम्बर, कोई भी हो सकता है, लवर, स्पाउस, एनीबडी। ओके, सो ये आपके ऊपर है। सो अभी आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, जो कि है दैट मैं यहाँ पे करूँगी कि हर साइन के लिए 2-3 कार्ड्स निकालूंगी। जैसे आप लियो है एंड अगर आप सपोज स्पाइसीज के साथ डील कर रहे हैं, सो लियो एंड स्पाइसीज का आप देखोगे। अगर आप लियो हैं एंड आप एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं, सो लियो एंड एक्वेरियस का आप देखोगे। सो ऐसे ही जो भी आपको रेजोनेट करे, लाइक जो भी आपको बेसिकली आपके पर्सन का जो साइन है आप वो देखोगे। सो अगर आपके पर्सन लियो है आप लियो देखोगे, अगर आपके पर्सन एरीज है आप एरीज देखोगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी। आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा बेटर। देखते हैं कि अगर आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हो तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हो, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन, ये पर्सन क्लोज्ड ऑफ है। यस, ये पर्सन क्लोज्ड ऑफ है। इस पर्सन को कोई ज़्यादा होप नहीं है इस कनेक्शन से, या तो ये पर्सन अपने लाइफ में फिनेंशियल प्रॉब्लम्स के थ्रू गुजर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ में अपने फाइनेंसेस के साथ। आई डोंट सी कि ये पर्सन कोई एक्शन ले रहे हैं या मूवमेंट कर रहे हैं। लेट्स सी जेमिनाई, जो लियोज मेरे जेमिनाई के साथ डील कर रहे हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स, द सन, 4 ऑफ कप्स। ये जो जेमिनाई है लियो, आई फील दिस इज़ समबडी जो इस कनेक्शन को रेस्पेक्ट करते हैं, इस कनेक्शन के बारे में इनका जो भी सोचना है वो पॉजिटिव है, बट दिस इज़ समबडी जो बहुत ही इन एंड आउट है, यू नो टिपिकल जेमिनाई वाइब्स, जो बहुत ही इन एंड आउट है, जो इस वक्त अगर ये करते हैं तो दूसरे वक्त कुछ और करते हैं, काइंड ऑफ एन एनर्जी। सो इस वक्त वो अपना एनर्जी कहीं और लगा रहे हैं, नॉट नेसेसरी किसी और रिलेशनशिप में, बट मे बी अपने हॉबीज़ में, अपने काम में, अपने करियर में, जो भी इनको करना पसंद है बेसिकली। सो ये पर्सन आपका एज ऑप्शन रखते हैं, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन एकदम से भाग रहे हैं इस कनेक्शन से। ये पर्सन बस बिजी हो गए हैं कहीं और चलते चलते, ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को कोई दुश्मनी है आपसे। इट्स जस्ट दैट दिस पर्सन गॉट बिजी समवेयर एल्स एंड ये अब कुछ और ही कर रहे हैं एंड खो चुके हैं अपनी दुनिया में। सो वियर्ड। लेट्स सी एक्वेरियस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, Page of Cups, 3 of Pentacles.
ये पर्सन रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच तो रहे हैं, बट ये पर्सन को पता है अगर रिकन्सिलिएशन होगा देन इनको बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों का सामना करना पड़ेगा जो इनके लिए काफ़ी हद तक मुश्किल है इस वक्त. सो ये काइंड ऑफ पूरे चीज़ को प्लान कर रहे हैं, स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं कि क्या यहाँ पे कुछ पॉसिबल है या नहीं है. सो अगर एक बार उनको एक सोल्यूशन मिल गया, आई फील वो कांटेक्ट करेंगे या रीच आउट करेंगे आपको. लेट्स सी स्कॉर्पियो. Seven of Wands, Eight of Cups, the Seer. ये पर्सन, ये जो स्कॉर्पियो है, ये काइंड ऑफ इन एंड आउट है. आई फील दैट यहाँ पे ये काइंड ऑफ मूव ऑन कर रहे हैं अपने लाइफ में, बट एट द सेम टाइम ये आप पे भी ध्यान दे रहे हैं. लाइक दिस इज़ ऑल्सो वियर्ड, जेमिनाई जैसा, बट जेमिनाई जैसा नहीं है, बट काइंड ऑफ वियर्ड. ये पर्सन अपने लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं. ये पर्सन क्लोज्ड ऑफ है इस रिलेशनशिप के तरफ, बट एट द सेम टाइम ये इधर आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, या फिर ये क्यूरियस है कि क्या आप मूव ऑन कर चुके हो, क्या आप इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो. सो इनके माइंड में आप अभी भी हो, बट ये कोशिश कर रहे हैं मूव ऑन करने की, इस कनेक्शन को पीछे छोड़ने की, बट एट द सेम टाइम ये आप पे भी नज़र रख रहे हैं. ओके, सो let's see Pisces. The Tower energy, Page of Pentacles, the Well, Five of Swords. इस पर्सन को मन है आपसे बात करने का. ये पर्सन काइंड ऑफ सोचते भी है कि टेक्स्ट करे, कॉल करे, कुछ तो करे, बट ये पर्सन रोक लेते हैं अपने आप को, बिकॉज मे बी पास्ट में कुछ हुआ था, या अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम इश्यू चल रहा है इस वक्त, वो एक ब्लॉकेज बन रहा है इस पर्सन के लिए. ऑल्सो इस पर्सन के पास उतना कॉन्फिडेंस या हिम्मत नहीं है इस वक्त कि आके आपसे बात करे, बिकॉज ये पर्सन डर रहे हैं. मे बी ये रिजेक्ट हो जाएंगे, मे बी ये इंसल्टेड हो जाएंगे, मे बी ये काम नहीं करेगा, कुछ उल्टा हो जाएगा. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डाउट्स. बहुत सारा डाउट पाल के रखे हैं ये पर्सन. सो let's see what happens, you know. Okay, देखते हैं कैंसर एंड लियो. द एम्परर, टू ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस. ओके, यहाँ पे अभी भी प्यार है, बट ये पर्सन ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, या तो आपको मैरिज मटेरियल मानते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ ये पर्सन इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने के बारे में सोच रहे हैं, या बहुत कंट्रोल कर रहे हैं इस वक्त. मे बी वो सरेंडर नहीं कर रहे हैं, जिस कारण से यहाँ पे ब्लॉकेजेस बन रहे हैं. वो काइंड ऑफ चाह रहे हैं कि ऐसे ही हो, यही होगा, इसी टाइम पे होना होगा, ऐसा ही रिएक्शन होना पड़ेगा. सो उनके बहुत सारे लिमिटेशन है, बहुत सारा रेजिस्टेंस है जो वो डाल रहे हैं जाने अनजाने में, एंड जो और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, जो और भी ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं. बट उनका जो इंटेंशन है वो है आपके साथ कुछ स्टेबल स्टार्ट करना, मे बी शादी करना, या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ओके, लेट्स सी एरीज. जो अब एरीज के साथ अगर डील कर रहे हो, 9 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स. आई वुड से ये पर्सन श्योर नहीं है. यहाँ पे प्यार है, फीलिंग्स है, ये पर्सन अट्रैक्टेड है आपसे, बट ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते इस कनेक्शन का इस वक्त, या फिर ये पर्सन काइंड ऑफ बहुत टायर्ड है, काइंड ऑफ एन एनर्जी जहाँ पे इनको लगता है कि ये काइंड ऑफ सरेंडर कर चुके हैं कि अगर ये होना होगा तो ये होगा, वरना नहीं होगा. बिकॉज इस पर्सन को लगता है इनके लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, स्ट्रगल्स है, एंड लाइक ये इस कनेक्शन को इस वक्त कंट्रोल नहीं कर सकते. वो काइंड ऑफ सरेंडर कर चुके हैं, जो एक तरफ से ठीक ही है. यू नो, यू शुड सरेंडर. जब आपको लगे कि कुछ हो नहीं रहा है, सरेंडर करना सबसे बेस्ट होता है. लेट्स सी लियो. जो और एक लियो के साथ अगर आप डील कर रहे हो, द एम्परर, 8 ऑफ कप्स, द सीयर, जस्टिस.
ये पर्सन गुस्सा है आपसे, या ये इस पर्सन को लगता है दैट आप मूव ऑन कर गए हो एंड उस चीज़ से भी इस पर्सन को गुस्सा आ रहा है कि आप कैसे मूव ऑन कर सकते हो। ये पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, बट आई थिंक किसी के पास यहाँ पे ऑप्शंस है। किसी ने अपने ऑप्शंस खोल के रखा है, या आप या आपके पर्सन, एंड किसी को अटेंशन मिल रहा है किसी और से। आई एम नॉट सेइंग कि ये थर्ड पार्टी है या ये पर्सन चीट कर रहे हैं आप पे, बट ये पर्सन काइंड ऑफ सोशलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ऑप्शंस को ओपन रखने की कोशिश कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन आपको नहीं जाने देना चाहते। ये पर्सन खुद मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये नहीं चाहते हैं कि आप मूव ऑन करें। ये भी वियर्ड एनर्जी है। ये पर्सन काइंड ऑफ जेलस है आपसे कि आप क्यों आगे बढ़ना चाहते हैं इस पर्सन के बिना। ओके, लेट्स सी किस साइन पे है हम लोग। ओके, हम लोग देखेंगे सैज। जो लोग सैज के साथ डील कर रहे हो, सैजिटेरियस के साथ। 8 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। ये पर्सन रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है क्या करे। आई फील ये पर्सन काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, ये पर्सन काइंड ऑफ डिसीशंस ले रहे हैं या प्लान्स बना रहे हैं कि इस कनेक्शन को कैसे अप्रोच करें फ्यूचर में, आपको कैसे अप्रोच करें फ्यूचर में। बट राइट नाउ ये पर्सन काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड है, काइंड ऑफ जगल कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को। लाइक दिस इज़ अ मेस्ड अप सिचुएशन। ये पर्सन बहुत कुछ साथ में हैंडल कर रहे हैं एंड पूरा एक मेस बन चुका है। लाइक इस पर्सन को कोई आइडिया नहीं है ये क्या सोच रहे हैं एंड ये क्या करने वाले हैं। लाइक नो कॉन्फिडेंस टू बी ऑनेस्ट। सो इनका इंटेंशन है, सो कहा जा सकता है कि ये फ्यूचर में कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेंगे। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न। The seer, the tower, king of wands. ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड है, ये जो कैप्रिकॉर्न है ये आपसे अट्रैक्टेड है लियो, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट ये वो काइंड ऑफ इमोशनली अनअवेलेबल है, या इस वक्त वो कुछ सीरियस नहीं चाहते हैं, उनको कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं, या इस वक्त वो 100% कमिटेड नहीं रहना चाह रहे हैं, बट वो अट्रैक्टेड है आपसे, सो वो आपको जाने भी नहीं देना चाहते हैं। सो दिस इज़ लाइक अ स्टक सिचुएशन इस पर्सन के लिए, जहाँ पे ये पर्सन आपको कमिट भी नहीं कर सकते, बट ये पर्सन आपसे दूर भी नहीं जा सकते। सो यहाँ पे कंटिन्यूअस बैटल चल रहा है, कंटिन्यूअस वॉर चल रहा है कि क्या करें, मूव ऑन करें या रह जाए, कमिट करें या नहीं करें। सो दिस इज़ लाइक अ बैक एंड फोर्थ सिचुएशन। ठीक है, लेट्स सी वर्गो। जो आप वर्गो के साथ अगर डील कर रहे हो, यहाँ पे हायरोफेंट, द किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये पर्सन आपके लाइक प्यार करते हैं एंड दिस पर्सन वांट्स टू बी विथ यू। शादी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, बट ये कुछ कर नहीं रहे हैं इस वक्त, कुछ बोल नहीं रहे हैं इस वक्त। लेट मी सी व्हाई। या बिकॉज मे बी पास्ट में जो भी हुआ है उस कारण से, या फिर आप दोनों में बहुत डिस्टेंस हो गया है, बहुत टाइम से आप लोग में भी बात नहीं कर रहे हो। सो इस पर्सन को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा कम है इस पर्सन का, बट ये पर्सन जो चाहते हैं वो है एब्सोल्युटली स्टेबिलिटी, मैरिज, समथिंग लाइक दैट। लेट्स सी टॉरस। Five of Pentacles, Wheel of Fortune, 2 of Wands, Sun. ये जो टॉरस है ये वेट कर रहे हैं सही टाइमिंग का या प्रॉपर क्लैरिटी का। सो ये चाहते हैं, बट ये उतना सीरियस नहीं है इस वक्त इस कनेक्शन के बारे में। लाइक ऐसा नहीं है कि मैं इस कनेक्शन को चाहता हूँ एंड मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, वो वाला सिचुएशन नहीं है। आई फील हाँ ये अट्रैक्टेड है, ये चाहते हैं आपके साथ कुछ हो या फिर रिकन्सिलिएशन हो, बट वो नेसेसरीली कुछ कर नहीं रहे हैं खुद से, वो बस वेट कर रहे हैं कि अगर कुछ चेंजेस हो जाए, अगर कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ यू नो इफ समथिंग हैपन्स और नॉट। सो
वो चाहते हैं ये, बट एक्शन नहीं है उनके साइड से, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू लियो, एंड आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। अगर लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। वी आर पार्ट ऑफ द फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।